Hello dear students, welcome to my YouTube channel Engineering Study Point. Today I am going to discuss new subject which is Networks Analysis and Synthesis, जो कि अदर सब्जेक्ट है। इससे पहले एक सब्जेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सिग्नल सिस्टम है, वो भी साथ में चलेगा और साथ में इसको भी हम लोग साथ में चलाएंगे। इसके भी टॉपिक साथ में लेते चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो सिग्नल सिस्टम भी चलता रहेगा, साथ में ये नेटवर्क्स भी देखेंगे हम लोग, इसको भी साथ में करते रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेटवर्क थ्योरम्स। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बहुत आते हैं। नेटवर्क थ्योरम में थेनिस थ्योरम पे, नॉर्टन्स थ्योरम पे और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम लोग इसको भी साथ में डिस्कस करेंगे और साथ में सिग्नल सिस्टम की भी प्लेलिस्ट बना देंगे, दोनों साथ में ही चलता रहेगा। ओके, तो इसमें नेटवर्क थ्योरम में सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ थेवेनिन्स थ्योरम। फर्स्ट टॉपिक इज़ थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये नेटवर्क का फर्स्ट टॉपिक है। देखो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। देखो ये डेफिनेशन भी डायरेक्टली कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शन सर्किट। देखो कोई भी अगर सर्किट है, लीनियर है और बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, हैविंग मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, मतलब उस सर्किट में एक्टिव एलिमेंट्स भी हों और पैसिव एलिमेंट्स भी हों। तो उस सर्किट को हम लोग एक्टिव हो या पैसिव जरूरी नहीं है। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH इन सीरीज विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसमें लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं RTH और VTH में। जैसे कि ये सपोज कोई सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट, कैसा भी सर्किट है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है और एक लोड है इसके साथ एक लोड है। लोड कोई भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी लोड हो सकता है। तो ये AB के क्रॉस है कोई लोड है और ये तुम्हारा सर्किट है, लीनियर बाइडायरेक्शनल कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है, तो इस सर्किट को हम बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, इसको हम डायरेक्टली RTH और VTH के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस दिस सर्किट इन द फॉर्म ऑफ RTH एंड VTH। अब ये RTH VTH कैसे निकलेगा ये हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। फिर हम RTH VTH निकाल लेंगे और लोड रहेगा, फिर इसमें करंट भी निकाल सकते हैं, लोड में इससे क्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये थेवेनिन्स थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कुछ थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चन। नॉर्मली क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम लोग देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस को। ओके, सो अब हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट्स टेक एनी क्वेश्चन, जस्ट आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन हियर। जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, सपोज 4 ओम 10 वोल्ट है, एक सिंपल पहले क्वेश्चन ले रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन देखेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ये तुम्हारा कोई लोड है और ये AB है, AB है, इसके क्रॉस लोड है, सपोज ये लोड 2 ओम का है। ठीक है, ये लोड, ये कोई तुम्हारा सर्किट है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं, कि थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई एक्चुअली कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अच्छे क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, क्वेश्चन जैसे लिखा है, फाइंड द VTH एंड RTH अक्रॉस या ऐसे बोल सकते हो, फाइंड द VTH एंड RTH। इसको AB को हम हटा देते हैं। ठीक है, लोड हटा देते हैं। ऐसे पहले ऐसे मान लेते हैं कि AB कोई है और मैं VTH एंड RTH
अक्रॉस ए बी, मतलब ये ए बी है, यहाँ पे कोई लोड लगा होगा, इस ए बी के क्रॉस हमें VTH और RTH निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे VTH। तो इसके क्रॉस हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, VTH निकालेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि VTH और RTH निकालते कैसे हैं, किसकी AB के क्रॉस मान लो VTH और RTH निकालना है। ठीक है, देखो VTH और RTH के क्रॉस, अगर हम VTH और RTH निकालना है AB के क्रॉस में, तो सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं VTH, ये डिस्कस करेंगे VTH को। देखो VTH निकालने के लिए हम लोग इसके AB के क्रॉस मान लिए कि इसके क्रॉस वोल्टेज है क्या, VTH। तो VTH यहाँ पे अगर VTH है तो ये भी यहाँ VTH होगा, यहाँ पे क्या होगा VTH। तो अगर यहाँ ये तो पूरा ओपन सर्किट है ना, AB कोई लोड लगा नहीं है, तो ये ओपन सर्किट है, तो इधर कोई करंट जाएगी नहीं। तो हम यहाँ पे VTH निकालना है, तो इस नोड पे, ये नोड A है, इस नोड पे हम लोग लगा देते हैं KCL। तो KCL कैसे लगाते हैं, KCL में क्या करते हैं, टोटल जो करंट आउटगोइंग करंट्स हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एक करंट इधर फ्लो कर रही है I1 और एक करंट इधर फ्लो कर रही है I2, और इधर कोई करंट नहीं। ठीक है, तो टोटल यहाँ से दो आउटगोइंग करंट्स हैं I1, तो दोनों का सम क्या होगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। तो KCL एट A, KCL लगा देंगे। तो KCL लगाएंगे तो क्या होगा, मतलब कह सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर कोई करंट है नहीं, तो क्योंकि ये ओपन सर्किट है ना, तो कोई करंट नहीं होगी उस साइड। सो I1 क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं 0 वोल्ट लोअर पोटेंशियल, और ये है तुम्हारा हायर पोटेंशियल। ये VTH है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। तो करंट क्या होती है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली यहाँ 10 है, तो हम लिख सकते हैं साइन यहाँ पे हायर है तो प्लस लेंगे, और यहाँ लोअर है तो प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो VTH माइनस, देखो ये आना चाहिए KCL लगाना, कैसे हम लोग KCL लगाते हैं, तो यहाँ प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, VTH माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस VTH, यहाँ 0 है तो VTH माइनस 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 20, तो 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 VTH माइनस 50, और इधर होगा 4 VTH, और 20 इधर मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, 5 4 9 VTH। 50 को उधर ले जाओ, इधर आ गया, फाइंड आउट VTH, VTH आ गया 50/9। तो VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 50/9। नाउ ये आ गया VTH। अब हम लोग को निकालना है RTH, क्योंकि VTH हमने निकाल लिया, अब लिखेंगे RTH कि RTH कैसे निकालते हैं। सी देखो, RTH निकालने का एक तरीका है। जब भी हम RTH निकालेंगे तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज दिया है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज ना कि डिपेंडेंट वोल्टेज, ये जो ये आइडियल वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज है, ठीक है। तो जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज होंगे उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इंडिपेंडेंट वोल्टेज होंगे उससे क्या कर देंगे, RTH निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट। और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अगर होगा तो उसे कर देंगे ओपन सर्किट, और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसे क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। ये RTH निकालने की टेक्निक है। किसी भी सर्किट में अगर RTH निकालना है तो ये मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसको लिख लेना साइड में कहीं, यही हम तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर तो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स है नहीं,
तो वोल्टेज सोर्स आरटीएच निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब वोल्टेज जीरो तो मतलब पूरा शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया ये। तो यहाँ बच गया 4 ओम और ये है 5 ओम, और इसके क्रॉस हमको क्या निकालना है, आरटीएच निकालना है, ए बी के क्रॉस। अब बताओ आरटीएच हम लोग कैसे निकालेंगे। आरटीएच क्या होगा, ये दोनों ब्रांच किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो जो आरटीएच होगा 4 ओम पैरेलल टू 5 ओम। तो डायरेक्टली हम आरटीएच निकाल सकते हैं, आरटीएच इज 4 × 5/4 + 5 20/9 ओम। तो ध्यान से देखो, हमने इस सर्किट में हमने VTH निकाल लिया और RTH निकाल दिया। अब हम लोग इस सर्किट को देखेंगे कि हम कैसे इस सर्किट को लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, जब भी किसी सर्किट में VTH और RTH निकालते हैं तो उसको हम लोग VTH और RTH को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये जिसका जो सर्किट बना वो कुछ ऐसा बना, VTH, RTH और VTH। जो VTH मिला वो कितना मिला, 50/9, और RTH कितना मिला, 20/9। और ये तुम्हारा हो गया AB। तो इसका मतलब देख रहे हो, ये पूरी सर्किट को, इतने बड़े सर्किट को हम लोग, इस सर्किट को हमने डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर लिया, VTH और RTH में। हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, VTH और RTH में। अब ये VTH और RTH में कन्वर्ट हो गया, ये सर्किट इस VTH और RTH में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसीजर है किसी भी सर्किट को VTH और RTH में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये है तुम्हारा थेवेनिन थ्योरम। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द थेवेनिन थ्योरम। तो ये क्वेश्चन है, इसमें है फाइंड द करंट I यूजिंग थेवेनिन थ्योरम्स। तो ये थ्योरम का यूज करके इस ब्रांच में AB में जो I करंट है ये निकालनी है। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि I करंट निकालना है, तो इसका मतलब ये जो दिया है ये तुम्हारा लोड है, क्या है, लोड है। और ये जो पूरा सर्किट है ये पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो हमें करना क्या है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को, ये इतना जो पूरा सर्किट है, इस सर्किट को हमें VTH और RTH में कन्वर्ट करना है। तो VTH RTH में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके क्रॉस 2 ओम लगा देंगे। मतलब इसको हम डायरेक्टली कैसे लिखना है मुझे कि ये RTH और ये VTH और ये लोड 2 ओम, इसमें करंट हमें I निकालना है। अगर ये मिल जाए तो डायरेक्टली करंट निकाल सकते हैं, दिस करंट इक्वल्स टू VTH/RTH + 2। डायरेक्टली हम लोग करंट निकाल सकते हैं बाई अप्लाइंग KVL हियर। तो मतलब कहने का मतलब है हमें ये पूरा जो सर्किट है ये वाला, इस पूरे सर्किट को हमें बाई यूजिंग थेवेनिन थ्योरम हमें VTH और RTH निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि VTH और RTH कैसे निकालेंगे। फर्स्ट वी सी हाउ टू फाइंड आउट VTH and RTH. Now see here, I told you कि if you want to find out VTH across AB, first step is, step number 1 is disconnect this 2 ohm। जो भी लोड है उसको क्या कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, उसे हटा दो। इस लोड को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही लोड को हम डिस्कनेक्ट किए, हमने स्टेप यूज करने हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप यही है कि इस लोड को डिस्कनेक्ट कर दो। तो हम लोग निकाल रहे हैं VTH। तो VTH के लिए पहला स्टेप ये है डिस्कनेक्ट 2 ओम। इस 2 ओम को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 5 ओम
20 एम्पियर, 9 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और इसको डिस्कनेक्ट करके इसके क्रॉस हम लोग लिख देंगे VTH। मतलब इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और लिख दिया क्या यहाँ VTH। अच्छा देखना जरा, जैसे ही हमने डिस्कनेक्ट किया तो इस ब्रांच में करंट क्या हो गई, चलिए उठाइए, इस ब्रांच में करंट क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब अब इधर कोई जैसे डिस्कनेक्ट किया तो ओपन हो गया, तो करंट क्या हो गई, 0 हो गई। अब हमें ये VTH निकालना है। तो पहला स्टेप हमने बता दिया डिस्कनेक्ट 2 ओम, और अब हमें ये निकालना है VTH। अब जरा ध्यान देना, अब VTH निकालने के लिए अब कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 20 एम्पियर फ्लो कर रही है, यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर। तो ये 20 एम्पियर डायरेक्टली जाएगी इस ब्रांच में, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस है उससे मतलब नहीं है। 20 एम्पियर यहाँ भी रहेगी 20 एम्पियर, और ये 20 एम्पियर इस ब्रांच में जाएगी, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जा रही है, इधर कोई करंट नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही, कि ये ओपन है, तो इधर कोई करंट नहीं जाएगी। तो ये जो मान लो इसमें करंट जो होगी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक करंट इधर जाएगी और एक करंट इधर जाएगी, और ये जो पूरी करंट है ये इसमें चली जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो ध्यान देना, अब जब ये करंट देखो इधर जब कोई करंट जाएगी नहीं, तो 3 ओम 6 ओम किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो 3 + 6 क्या हो गया, 9 हो गया, और ये भी क्या है, 9 है। तो ये 20 एम्पियर की करंट 9 और 9 में डिवाइड हो जाएगी। तो 20 एम्पियर की करंट, आधी करंट इधर 9 में चली जाएगी और हाफ करंट इधर चली जाएगी। दिस 20 एम्पियर करंट विल बी डिवाइडेड इनटू हाफ पार्ट्स। तो 10 एम्पियर इधर जाएगी, मतलब इस वाले ब्रांच में 10 एम्पियर जाएगी, और इस वाले ब्रांच में भी कितनी जाएगी, 10 एम्पियर जाएगी। तो 10 एम्पियर करंट इस ब्रांच में करंट चली गई और एक इस ब्रांच में करंट चली गई। आप जरा ध्यान देना, ये 10 एम्पियर इधर चली गई, ये एक्चुअली 10 एम्पियर आएगी यहाँ से, फिर यहाँ भी चली जाएगी 10 एम्पियर, यहाँ भी चली जाएगी 10 एम्पियर, क्योंकि सेम करंट हो जाएगी, इधर कोई करंट नहीं जा रही है, इसलिए ये हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अब VTH निकालना है, तो इस वाले में लगा दो तुम KVL लगा दो। क्या लगा दो, KVL। तो देखो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, VTH। तो हम लिखेंगे VTH, ये माइनस और प्लस है तो बाद वाला साइन लेते हैं, तो +10, और ये प्लस और माइनस है तो बाद वाला लेंगे, तो -6 × 10 = 0। ये करंट है 10, रेजिस्टेंस है 6, तो V = I × R, तो 6 × 10, साइन हमेशा बाद वाला, माइनस यहाँ पे प्लस, इधर से तो ये प्लस VTH। तो क्या हो जाएगा, VTH +10 - 60 = 0। तो VTH -50 = 0। तो VTH कितना आ गया, 50 वोल्ट। तो VTH मिल गया मुझे कितना, 50 वोल्ट। अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग RTH निकालते हैं। तो ये तो VTH निकल गया, ठीक है। तो VTH निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, RTH चाहिए। तो देखते हैं RTH कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग RTH निकालेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग RTH निकाल रहे हैं। देखो RTH निकालने के लिए आई टोल्ड यू कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। ऐसे बोल सकते हैं कि 20 एम्पियर करंट है, तो करंट सोर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, ओपन सर्किट में, और कोई वोल्टेज सोर्स है उसे कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में और करंट सोर्स को ओपन सर्किट में जब हम लोग RTH निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, 20 एम्पियर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ओपन सर्किट, ये हो गया 9 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये 6 ओम, और ये है 10 वोल्ट। और यहाँ पे तो हम लोग क्योंकि 10 ओम तो 10 वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, शॉर्ट सर्किट में।
और ये RTH, हमें इसके क्रॉस RTH निकालना है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। RTH का मतलब होता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, VTH मतलब होता है थेवेनिन्स वोल्टेज, TH का मतलब थेवेनिन्स की बात कर रहे हो। तो हमने क्या किया, इस करंट सोर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया ओपन सर्किट में, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में। नाउ सी हियर, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया क्योंकि इसमें जब कोई करंट जाएगी नहीं तो रेजिस्टेंस भी खत्म, इसका कोई मतलब नहीं, ये पार्ट्स पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट्स हट गया पूरा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो बचा क्या, इतना बचा। और ये 3 ओम और 6 ओम 9 ओम किस में है, सीरीज में हो जाएंगे। तो 3 और 9 कितना हो गया, 12 ओम, और भी क्या होगा 6 ओम, और इधर क्या है RTH निकालना है। अब ये 12 और 6 किस में है, पैरेलल में है। सो पैरेलल में है तो कैसे लिख सकते हो डायरेक्टली, तो RTH इक्वल्स टू 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6, तो 72 बाई 18, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 ओम। तो मुझे मिल गया VTH और RTH। देखो हमने क्या निकाल लिया, VTH निकाल लिया और RTH निकाल लिया। अब VTH और RTH निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग करंट निकालेंगे 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं करंट निकालने के लिए, ठीक है। तो VTH आ गया 50 वोल्ट और RTH आ गया 4 ओम, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं, VTH आ गया 50 और RTH आ गया 4 ओम, ठीक। अब हम लोग जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सर्किट बनाया था, ये हो गया RTH कितना आया है 4 ओम, और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना आया है 50 वोल्ट सॉरी, और ये है। अब लोड हम कनेक्ट करेंगे 2 ओम का, जो भी लोड है यहाँ पे A और B के क्रॉस। अब करंट ये I बताना है मुझे, तो I बताना तो बहुत आसान है, I डायरेक्टली बता सकते हैं हम लोग। तो I क्या हो जाएगा, वोल्टेज है 50 V/R और रेजिस्टेंस कितना है 4 प्लस 2, हाउ मच 50/6, 50/6 थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 25/3 एम्पियर। यही तुम्हारा आंसर आ गया। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विल डिस्कस नाउ अनदर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि गेट 2007 EC ब्रांच 2 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था गेट 2007 में EC ब्रांच में, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द VTH एंड RTH अक्रॉस दिस टर्मिनल XY। मतलब XY के टर्मिनल के क्रॉस हमें VTH और RTH निकालना है, थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो यहाँ पे अब ये चेंज होगा थोड़ा मेथड सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोर्स दिया है और एक डिपेंडेंट सोर्स दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे VTH। तो VTH के लिए डायरेक्टली हमें क्योंकि XY के क्रॉस निकालना है तो हम इसके क्रॉस मान लेंगे RTH, ठीक है। तो RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही मेथड है VTH निकालने के, सॉरी। यहाँ पे हम मान लेंगे इसको क्या VTH। देखो अगर मान लो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि XY के क्रॉस निकालना है, ना कि 2 ओम के क्रॉस। 2 ओम में अगर कोई करंट पूछता तब तुम उसको डिस्कनेक्ट करते, करंट नहीं पूछ रहा है, XY के क्रॉस पूछ रहा है। तो XY को हम डायरेक्टली कुछ सर्किट को ऐसे बना लेंगे, इसकी क्रॉस मान लेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे VTH है या VXY। VTH क्या होगा, VXY होगा, जो VTH ही होगा वही VXY होगा। अब ये VTH यहाँ पे आएगा और यहाँ पे VTH यहाँ भी होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, VTH होगा। या VXY होगा, VXY भी कह सकते हैं, इसको भी VXY लिख सकते हैं।
अब हम लोग हमें निकालना है एक्चुअली क्या, VTH निकालना है। तो देखो ये नोड सेम नोड है, यहाँ पे भी सेम है, A है, मान लो नोड X है तो यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, तो एक नोड ये है और इसको हम लोग मान लेंगे ग्राउंड, ये हायर पोटेंशियल मान लेते हैं इसको और इसको लोअर पोटेंशियल 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, इस पॉइंट पे लगा देते हैं KCL। तो मान लो ये पॉइंट X है तो यहाँ पे हम लगाएंगे KCL एट X। हम लोग लगा रहे हैं क्या, KCL लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे KCL लगाया हमने बताया है जितनी भी आउटगोइंग करंट है उनका सम इक्वल्स टू 0 होगा। ये इनकमिंग करंट है, ठीक है। तो आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। सो यहाँ पे आउटगोइंग करंट क्या होगी, VTH, क्योंकि प्लस है यहाँ भी प्लस है तो VTH माइनस 2I डिवाइडेड बाई 1 ओम, ठीक है, प्लस VTH माइनस 0 बाई 1 ओम। अब यहाँ पे आउटगोइंग ये भी करंट है तो VTH माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, ये भी 0 था, 2, ठीक है, इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट क्या है 2 एम्पियर। सॉरी, ये आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू इनकमिंग करंट्स। नाउ यू टेक LCM हियर, तो यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 VTH और माइनस 4I प्लस 2 VTH और प्लस VTH इक्वल्स टू, नीचे 2 उधर जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 VTH प्लस 2 1 5 VTH माइनस 4I इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 मान लो बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। देखो VTH के लिए I भी तो यहाँ पे आ रहा है, तो I हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो I जो है अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं I क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, तो I क्या होगा VTH माइनस 0 बाई 1। तो I क्या है, VTH ही तो हो गया I क्या है VTH। तो I की जगह पे हम लोग VTH बाई 1 या VTH लिख सकते हो, VTH रिप्लेस कर देंगे तो 5 VTH माइनस 4 VTH इक्वल्स टू 4, तो 5 माइनस 4 VTH, तो VTH की वैल्यू क्या आ गई 4 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट आ गई, ठीक है। ये मेथड से हम लोग निकाल लिया ना, डायरेक्टली KCL से ही हमको क्या मिल गया VTH मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो इस डिपेंडेंट सोर्स के होने से RTH कैसे निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे RTH निकालने का मेथड, ठीक है। नाउ डिस्कस RTH। तो VTH निकल गया, अब हम RTH देखते हैं, ओके। तो ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं RTH निकालने का, ओके। नाउ वी विल अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग RTH निकालेंगे XY के क्रॉस, वो मेथड देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखो RTH निकालने का तरीका हमने बताया था कि जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, मतलब रिप्लेस द इंडिपेंडेंट सोर्स विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 2 एम्पियर इज़ अ करंट सोर्स, सो करंट सोर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे ओपन सर्किट में, तो इसको ओपन कर देंगे हम लोग, तो करंट सोर्स ये ओपन हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा, इसके क्रॉस हम मान लिया कि RTH है, RTH निकालना है, तो ये इसके क्रॉस ये डिस्कनेक्ट हो गया पूरा, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब हमें RTH निकालना है। देखो करंट सोर्स को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि इसको ओपन कर दिया, ठीक है, तो ओपन मतलब कुछ ऐसे ओपन कर दिया है ना, तो इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया, तो ये ओपन हो गया। लेकिन ये ओपन करने के बाद क्या ये एक डिपेंडेंट सोर्स भी दिया हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स को टच हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना, डिपेंडेंट सोर्स को टच नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है, तो डिपेंडेंट सोर्स वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंडेंट सोर्स है तब डायरेक्टली हम लोग RTH कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक मेथड है। देखो जब भी ये XY, देखो XY इसके रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है और यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग RTH निकालने के लिए यहाँ पे एक इसका मेथड होता है,
आरटीएच निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग एक करंट मान लेंगे 1 एम्पियर की करंट। इस एक्स वाई के क्रॉस हम लोग एज्यूम कर लेंगे 1 एम्पियर की करंट। हो सकता 1 वोल्ट भी मान सकते हो, 1 एम्पियर हमने मान लिया करंट। अब तुमको पता है आरटीएच होगा वो क्या होगा, इसके क्रॉस आरटीएच, वीटीएच निकाल चुके हो इससे पहले, इसके क्रॉस या वीएक्सवाई निकाल चुके हो, और डिवाइडेड बाई करंट। करंट कितनी है 1, करंट कितनी है 1। तो डायरेक्टली जो इसकी क्रॉस वोल्टेज आएगा, यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा उसको 1 से अगर डिवाइड कर देंगे 1 एम्पियर से, ये 1 एम्पियर है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, आरटीएच मिल जाएगा। तो कहने मतलब ये हम वीएक्सवाई निकालना है यहाँ पे, वीटीएच नहीं बोलो, वीटीएच तो अलग है, वीएक्सवाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीएक्सआई। वो वीटीएच नहीं रखना है, हमें वीएक्सआई रखना है, जो यहाँ पे वोल्टेज है ये, या वीएक्स मान सकते हो, वीएक्स मान सकते हो। तो आरटीएच क्या होगा, जो भी यहाँ वोल्टेज है, मान लो यहाँ वोल्टेज क्या है, वीएक्स है, यहाँ भी क्या है, वीएक्स है, तो ये वोल्टेज जो भी है वीएक्स और डिवाइडेड बाय दिस करंट 1 एम्पियर, वो हो जाएगा क्या, आरटीएच। उस वीटीएच से मतलब नहीं है जो हमारा 4 वोल्ट आया था, उसको कन्फ्यूज मत करना कि ये 4 वोल्ट यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये वीटीएच अलग है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये आरटीएच निकालना है, तो ये वोल्टेज जो भी आएगा उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। मतलब अब वो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वीएक्स। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वीएक्स। तो वीएक्स निकालने के सेम मेथड है, केसीएल लगाएंगे, ठीक है। तो केसीएल लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीएक्स माइनस 2i डिवाइडेड बाई 1 प्लस वीएक्स बाई 1 प्लस वीएक्स बाई 2, और ये इनकमिंग है तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये सब हमने आउटगोइंग लिखी है, ये इनकमिंग है तो आउटगोइंग इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम एलसीएम लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 4i और प्लस 2x और प्लस वीएक्स, नीचे 2 आएगा, उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 प्लस 1 5vx माइनस 4i इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना करने के बाद 2 प्लस 2 4 1 5vx माइनस 4i इक्वल्स टू 2। अब i की वैल्यू तो पता ही है, सीधे vx बाई 1 है। ix क्या है, i क्या है, vx बाई 1 या vx, तो i की जगह पे क्या रख देंगे, vx, ठीक है। सो 5vx माइनस 4vx इक्वल्स टू 2। तो 5 माइनस 4 vx इक्वल्स टू 2। तो vx कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया, ठीक है, vx आ गया 2 वोल्ट। नाउ इस vx की वैल्यू हम लोग वहाँ रखेंगे, तो RTH कितना आ जाएगा, vx 2/1 मतलब कितना आ गया, 2 ओम। तो ये निकल गया क्या हमारा, RTH और VTH। तो हमने डिस्कस कर लिया RTH और VTH। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया RTH 2 ओम आ गया और VTH 4 आ गया। VTH कितना आया था 4 और RTH आया था 2 ओम। ये हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। हमने 3 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर लिए थेवेनिन्स थ्योरम पे। तो ये समझ में आ गया कि जब भी कहीं भी इन डिपेंडेंट सोर्स दिया होगा, तो डिपेंडेंट सोर्स अगर दिया होगा तो तुम डायरेक्टली RTH इस मेथड से निकालोगे, ठीक है। तो ये मेथड है RTH निकालने का। नाउ टुडे आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द थेवेनिन्स थ्योरम, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके और भी थ्योरम्स, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सवेल पावर ट्रांसफर थ्योरम, और भी इसकी कई सारी थ्योरम्स हैं, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस, अदर थ्योरम्स आल्सो, और इसके भी थेवेनिन्स के कुछ और भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली डू लाइक, share and subscribe this YouTube channel. Thank you very much.